गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच आए हैं और श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम की, जो हर साल जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी से टफेस्ट एग्जाम में भी उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। जी हाँ, मैं इस जो श्रृंखला में चला रहा हूँ, ये प्रश्न हर साल उठे हुए प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। जी हाँ, बहुत सारे भारत में ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टेडियम हैं जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आयोजित किए जाते हैं। देखिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि कानपुर में है, ईडन गार्डन तो आप सभी जानते होंगे जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है और बारामती स्टेडियम कटक में है। लेकिन यहाँ पूछा गया है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो कि हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। जी हाँ, बिहार का प्राचीन नाम मगध है। जैसे पटना का मगध पुराना नाम पाटलिपुत्रा है, दिल्ली का पुराना नाम हस्तिनापुर है, ठीक उसी तरह से यहाँ पूछा गया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तो थी राजगृह। कौन थी? राजगृह थी। चलिए, तीसरा प्रश्न है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो बहुत सारे जो हैं क्रांतिकारी, जैसे भगत सिंह जो कि पंजाब के थे, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे कई क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपनी भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए सूली पर चढ़ गए और अपने जान कुर्बान करके भारत माता, जो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस गुलामी की जंजीरों से हम सबों को मुक्त किया। तो कानपुर के जो गदर का नेतृत्व किए थे वो कौन थे? नाना साहिब। वो कौन थे? वो थे नाना साहिब। चलिए, अब है चौथा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश जैसे बिहार एक राज्य है, झारखंड एक राज्य है, पश्चिम बंगाल एक राज्य है, ठीक उसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। तो इसकी स्थापना कब हुई? जैसे कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई, ठीक उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई। चलिए, अब हमारा है पांचवा प्रश्न, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। जब हमारा कोई भी शरीर का अंग कट फट जाता है तो वहां से रक्त निकल जाता है, तो रक्त तो लाल होता है, तो लाल क्यों होता है। जैसे कि पत्ता का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है? तो मैंने पिछले श्रृंखला में बताया था कि दूध के बारे में, तो दूध का जिस तरह से दूध का रंग सफेद कैल्शियम के कारण होता है, पत्ते का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक उसी तरह से रक्त का जो है वो रंग, खून का रंग लाल होता है, किसके कारण से? तो हेमोग्लोबिन के कारण से। चलिए, छठा प्रश्न है, अंतरिक्ष पर जाने वाला प्रथम भारतीय। देखिए, फर्स्ट इंडियन गो इनटू स्पेस, तो जो अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? राकेश शर्मा थे। कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। चलिए, अब सातवां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। देखिए, प्राचीन काल में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। जैसे जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है, तो उसमें बहुत सारे भाषाएं बोली जाती थी। आर्यों के द्वारा किसको पूजा गया था? पहला देवता का पूजा किया गया था, लेकिन पहला भाषा क्या था? तो आर्यों की जो भाषा क्या थी वो थी संस्कृत। कौन थी? वो संस्कृत थी। चलिए, आठवां क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे स्थित है। हीराकुंड बांध एक बांध है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी के किनारे स्थित है। चलिए, नौवां प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम। जी हाँ, सीपीयू कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, ये जो है, जो आप लोग कंप्यूटर को चलाते हैं तो सीपीयू एक पार्ट होता है। मॉनिटर, आपको जाके माउस, ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर के एक अंग हैं। तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
मतलब कि ये भी जिस तरह से हमारा शरीर एक हाथ है, एक पैर है, एक आंख है, ठीक उसी तरह से ये भी इट इज ए पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, वो कंप्यूटर का एक पार्ट है। चलिए 10वां और अंतिम प्रश्न है बकरी का वैज्ञानिक नाम। देखिए हर जानवर, हर जीव जंतु हैं, उनका कोई ना कोई वैज्ञानिक नाम होता है। जिस प्रकार से गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है, भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बुबेलिस है, ठीक उसी तरह से बकरी का वैज्ञानिक नाम क्रेप्टाहिरकस है। क्या है? क्रेप्टाहिरकस, ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है। तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, यहां तक कि यूपीएससी जैसे कड़े और टफेस्ट एग्जाम में भी इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। ये जो मैं श्रृंखला आपके बीच लेकर आता हूं वो हर बार बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को दोहराया जाता है। एंड who students will be prepare competition exam like SSC, Railway, MTS, BPSC and BSSC and most toughest exam UPSC. Watch my videos, like, subscribe and other share students, and I meet you on other days and new information that to the sites and take away. और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर अगली बार एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक अभी हमारे इस वीडियो में इतना ही, और मेरे सभी छात्र छात्राओं को, हमारे वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को आज दुर्गा पूजा का महानवमी है, तो मेरे तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सबों पे बनी रहे, आप लोग बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में बैठें और अपना परचम लहराएं, मैं माँ दुर्गा से यही कामना करता हूं। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।